मन वचन कर्म की एकता, सत्य, अहिंसा और फिर साथ में क्या अहिंसा था और साथ में अहिंसा, नैतिक और सदाचार उनका प्रधान संदेश है। किंतु यह संदेश नीरस और सूक्ष्म नहीं है, प्रत्यक्ष बोध, प्रतीत और अनुभव की परिपक्व परिमिति के रूप में यह उनके काव्य में चरितार्थ है। कबीर ने नाथ पंथ, योगियों और सूफियों से बहुत कुछ सीखा और पाया, किंतु वे मूलतः वैष्णव भक्त है। वैष्णव भावधारा, चिंतन और साधना को उन्होंने नई ऊंचाई, मतलब कबीरदास जी मांस मदिरा कभी सेवन नहीं किए, दूर रहे, वैष्णव भक्त रहे, जिन्होंने योगियों और सूफियों से बहुत कुछ सीखे, पर संसार को एक सच्चा ज्ञान प्रदान, लोगों में छूत अछूत भेदभाव, अज्ञानी को दूर किए और समाज को एक नया ज्ञान की राह दिए, एक नया समाज बनाए। मध्यकालीन भक्ति काव्य में कबीर की उपस्थिति एक ऐसे महान लोक कवि के रूप में है जिसने अपने समय और बाद हिंदी मनीषा को तो गहराई से प्रभावित किया ही है, साथ ही जिसके रचनात्मक प्रभाव की उमरिया हिंदीतर भारतीय साहित्य को भी झंकृत करती है। कबीर ने शबद और रामायणी की रचना साखियां, दोहा, छंद में है और वे अतिशय लोकप्रिय है। शबद वस्तुतः गेय पद है और रामायणी प्रधानतः चौपाई जैसे छंद में रची गई है। आगे के काव्य में ये छंद और काव्य रूप खूब अपनाए गए हैं। इस तरह से बहुत ऐसे शब्दों भाषा में इनका रचना किया गया है।